Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss our new topic that is trigonometric ratio of specific angle. So students, हमने previous videos में trigonometric ratios के बारे में पढ़ा. अब इसके specific angles के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 0 to 90 डिग्री की. ठीक है, तो लेट्स सी, हम टेबल बनाएंगे. तो इस साइड पे ठीक है हम लिखेंगे एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, हमने 0 to 90 डिग्री तक एंगल्स देखना है. ठीक है, 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री. तो हमने यहाँ क्या लिखे, एंगल्स. एंड डाउनवर्ड्स हमने क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए. ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक किसी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा. ठीक है, साइन की, यहाँ एंगल ए है तो हम साइन ए बोल सकते हैं. अगर यहाँ पर एंगल थीटा तो थीटा. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 4 तक. ठीक है, 0 to 4 तक हम सीरियल ऑर्डर में नंबर्स लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4. देन हम सबको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे. ओके, देन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट. ठीक है, हमने साइन ए की वैल्यू निकालनी है पहले. तो देखो 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 0. तो साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आ गई, 0. नाउ 1 का रूट क्या होता है, 1. ठीक है, और 4 का 2. तो साइन 30 पे क्या आ गई, 1/2. देन इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी तो इसको हम ऐसे लिखें कि 1/2 अंडर रूट. ठीक है, तो 1 का रूट 1 और अंडर रूट 2 एज इट इज़. ठीक है, तो इसको अंडर रूट 3 एज इट इज़, और 4 का रूट क्या होता है, 2. तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी, ठीक है, तो ये आ गया 1 का रूट. तो 1 का रूट क्या आ गया यहाँ पर, 1. तो ये क्या आ गई, हमारी साइन की वैल्यूज़ आ गई. 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 0. 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1. अब हम निकालेंगे कॉस की. कॉस की कैसे लिखना है, जो हमने अभी लिखा है नंबर्स, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. कैसे, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो साइन कॉस 0 डिग्री की आ जाएगी. रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ना, तो हम उल्टा चलेंगे अब. ठीक है, देन लिखेंगे √3/2. ठीक है, फिर 1/√2, देन 1/2, देन 0. देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दी है. ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई. ठीक है, देन नेक्स्ट है, देखिए tan A. यू नो दैट कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. तो 0 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गया, देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, 1/2 √3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/√3. नाउ 1/√2, 1/√2. तो ये क्या आ गया, कैंसल आउट हो गए 1. ठीक है, √3/2 एंड 1/2. ये देखो ऐसे लिखते हैं ना, √3/2 और 1/2. ठीक है, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू, √3. एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड. हम उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड. क्लियर, tan की वैल्यू आ गई आपके पास. नाउ नेक्स्ट है कोसिकेंट ए. कोसिकेंट ए आपको पता है इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन. ठीक है, रेसिप्रोकल किसका आना है, साइन का रेसिप्रोकल आना है. ओके, यहाँ पर एंगल्स मेंशन कीजिए. ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए. ये क्या है, 0/1, तो आ गया 1/0 विच इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइन. ठीक है, ये 1/2 रेसिप्रोकल कर दो, 2/1, तो 2 आ गया. ठीक है,
रेसिप्रोकल क्या 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 मतलब होता है, न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाती है, ठीक है। अब 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, √3/2, 2/√3, नाउ 1/1, अगेन 1, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है सीकेंट ए। सीकेंट ए जो है इज इक्वल टू 1/cos ए। cos ए का रेसिप्रोकल है सीकेंट ए, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या है इसका रेसिप्रोकल, 1 का 1 रेसिप्रोकल, ठीक है। √3/2 क्या होगा, 2/√3, 1/√2 तो ये क्या आ गया, √2, 1/2 तो ये क्या आ गया, ओनली 2, तो 0/1 है तो ये होगा 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ओके। एंड लास्ट वन इज कॉट ए, तो वो किसका रेसिप्रोकल है, देखो कॉट ए बाय 1/tan ए के रेसिप्रोकल के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, tan 0/1 तो हो गया 1/0, ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3, ठीक है। 1/1 विच इज इक्वल टू 1, √3/1 तो ये हो गया 1/√3, सो 1/0 तो हो गया 0/1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी सारी वैल्यूज़ किसकी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू आ गई ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स कहाँ तक लिए हमने, 0 to 90 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू देखनी है कि हमने कैसे लिखी है, ठीक है। उसके रिवर्स ऑर्डर पे हमारी कॉस की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन बाय कॉस करेंगे, टैन की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये तीनों की वैल्यू आ गई तो ये तीनों क्या है, इन तीनों का रेसिप्रोकल, तो बाद में इन तीनों की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये वैल्यूज़ को यूज़ कहाँ करना है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकालनी है तब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम में आप सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ये टेबल बना लेना कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किसकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। टेबल बना लेना, बना के आप क्या करना, वहाँ से वैल्यू दे के एक्सप्रेशंस में पुट कर देना, ओके। So students, let's start exercise 8.2. Now the question number 1 is evaluate the following. ठीक है, क्या है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमने यहाँ पर इनके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे टेबल बनाया ये, ठीक है। तो देखिए उसने बोला है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर टेबल बना होगा तो वैल्यू को देखना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये लिखेंगे √3/2। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, अगेन √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या है, √3 विच इज़ इक्वल टू √9, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। √9 किसके इक्वल है, 3/4 प्लस 1/4। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4/4। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 1। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आंसर क्या आया, 1, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए 2, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, ओके। नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2,
तो हम लिखेंगे प्लस √3/2। स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। तो साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2, तो ये आ गया √3/2। ये देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ठीक है, अब देखिए 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या आ गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का 2। ठीक है, नाउ थर्ड देखिए, अब थर्ड क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 डिग्री क्या है, देखिए cos 45 डिग्री 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, देन डिवाइडेड बाय सेकेंड 30, सेकेंड की 30 पे वैल्यू क्या है 2√3, देन बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। कोसेकेंड 30 डिग्री, कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2। ओके, अब हम करेंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/√2 एज इट इज़, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया √3। ठीक है, सो 2 + 2√3। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √2 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 2√2 + 2। अब देखिए √3 इंटू √2, तो ये आ गया √6। ठीक है, तो ये आ गया √6। ओके, अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, बिकॉज क्योंकि नीचे देखिए ये रूट में वैल्यूज़ हैं, तो हमें रूट में नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। लेट्स सी, एक्सप्रेशन क्या था हमारा, √3/2 इंटू 2√6। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, 2√2 + √6। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर √2 - √6, डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में भी वही करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, √3 2 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको a लेट करूँ, इसको b, तो ये भी a है, ये भी b है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, a + b, a - b = a² - b²। ठीक है, तो a² मतलब √2² - b², दैट मीन्स √6 का स्क्वायर। ऑलराइट, देन ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √3 √2, तो ये आ गया √6 माइनस, अब देखिए ये है √3 एंड दिस इज √6, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। √6 कैसे बना, √2 इंटू √3, इस तरह से। अब देखिए √3 √3 √9 इंटू √2, तो ये क्या आ गया 3 इंटू √2। क्लियर, तो ये आ गया 3 इंटू √2। ठीक है, 2 एज इट इज़, देखिए क्या हो गया 2 - 6। ओके, अब देखिए ये क्या है, √6 - 3 √2, नीचे क्या आया -4। ठीक है, 2 - 6 विच इज़ इक्वल टू -4। अब ये आ गया √6 - 3 √2, 2 इंटू -4 -8। अब हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हमने माइनस कॉमन लिया, ये जो -√6 था वो नेगेटिव √6 हो गया, पॉजिटिव था, और ये जो नेगेटिव था ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो नीचे देखिए -8, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 √2 - √6
अपॉन 8। ठीक है, रैशनलाइज किया हमने, कहाँ से शुरू किया रैशनलाइज करना, यहाँ से हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया बच्चे आपको? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम सारी स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की। सबसे पहले है sin 30, सो sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 2/√3 अपॉन secant 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ओके, तो हमने क्या की, सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट की। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले न्यूमिनेटर पार्ट देखिए, तो क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने डिवाइड किया तो √3 आया आंसर, और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1, तो 1 को डिवाइड किया 2/√3 के साथ तो सेम आंसर आया, तो मल्टीप्लाई किया तो सेम, माइनस तो इसको डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ अगेन डिनोमिनेटर पार्ट देखिए, उसका भी एलसीएम 2/√3 आया, यहाँ आया 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। अब देखिए 2/√3 कैंसिल, तो देखिए ये क्या आया, √3 प्लस 2/√3, तो ये आ गया 3/√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2/√3। देखिए ना, √3 प्लस 2/√3, √3 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कौन सा फैक्टर बचा 1, और यहाँ क्या बचा 2, तो ये आ गया 3/√3। ठीक है, तो ये आ गया 3/√3 प्लस 4। अब नीचे क्या है √3, अब इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए 3/√3 माइनस 4 अपॉन 3/√3 प्लस 4, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/√3 माइनस 4 के साथ। ठीक है, 9th क्लास में हमने रैशनलाइज करना सीखा है। देन 3/√3 माइनस 4। अब देखिए ये दोनों टर्म्स तो सिमिलर है, देखो a माइनस बी, तो ये हो गया 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरी टर्म 2 बार एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रही, तो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, a एंड दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस b, a माइनस b, क्या आता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो होगा 3/√3 होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a आप लेट कर लीजिए ना 3/√3 को, और b लेट कर लीजिए 4 को। ठीक है, तो यह 3/√3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू b प्लस b² अपॉन, अब देखिए 3/√3 का होल स्क्वायर, मतलब हमने क्या करना है, 3/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 ज़ा 9, √3 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये आ गया 9 इंटू 3 27। नाउ 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा 27 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 11। देखिए 27 प्लस 16 क्या होगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमने अगर इस एक्सप्रेशन में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट की, ठीक है, हमारे पास ये आया था। ठीक है, दिस वन। ओके, इसके बाद हमने रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। क्लियर?
सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए क्या है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। हमने इसमें अब स्पेसिफिक एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर का मतलब जो भी कॉस 60 की वैल्यू होगी वो 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, प्लस 4। नाउ सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, तो मतलब सीकेंड 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे। देन सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2√3, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 का क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 5 × 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4, प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया इंटू 4/3 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले देखो न्यूमिनेटर पार्ट में क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 12, ओके। तो ये देखिए 5 3 = 15 प्लस 4 4 = 16 and 16 4 = 64, ओके, माइनस 12, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 एलसीएम आया तो ये आया 1 + 3, ठीक है। या इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो इस तरीके से, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4। ये तो डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि इतनी मुश्किल कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये आया 15 + 64 विच इज़ इक्वल टू 79 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाय 4/4। तो इसको कैंसिल किया, क्या आया हमारे पास 1। ये देखिए को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखिए क्या आई हमारी वैल्यू 79 माइनस 12/12, तो 79 में से 12 माइनस किए 67/12। तो ये हमारे पास क्या आ गई फाइनल वैल्यू आ गई जब हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में सारे स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट की। क्लियर स्टूडेंट। सो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टेबल होना ज़रूरी है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है टेबल बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन में जिसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी वो पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।